हेलो स्टूडेंट्स। देखो आज हम इस लेक्चर में ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कवर करेंगे। ठीक, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कैसे होती है बस वो देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखो कोई भी ऑर्बिटल है एस पी या डी या एफ। ठीक, हमें नहीं पता कि कौन कौन सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, कौन कौन सा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ये मैं नहीं जानता। ठीक, ऐसा मान के चलो। ठीक, तो देखो हम स्टार्टिंग से केस लेके चलेंगे, है ना। ठीक, अगर देखो एक ये था, एक एटम, एटम ए। ठीक, इसके ये ऑर्बिटल से एस पी डी। ठीक, एफ वाले को मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। ठीक, एक फिर दूसरा था बी वाला एटम। ठीक है, अब तुम जानते हो कि अगर ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ये दोनों के दोनों, तो ये दोनों के दोनों अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे या इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, तो देखो मैं बोलूं कि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक, और मैंने जानबूझ के इसको दिया अपोजिट स्पिन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, एस एस में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये दोनों के दोनों मिलके एक एक बॉन्ड बना सकते हैं। एक बॉन्ड में कितने होते हैं? दो इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर दो इलेक्ट्रॉन है एक बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है ना, ये जानते हो तुम। तो अगर इन दोनों ने बॉन्ड बनाया, ठीक, तो इसको बोलते हैं हम एस एस ओवरलैपिंग। ठीक, एस एस ओवरलैपिंग, और इसको ही हम सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक, ये सिग्मा है। ठीक है, कैसे होगी देखो, सिग्मा जो होता है या एस ओवरलैप, एस ऑर्बिटल जो होता है वो होता है स्फीयर टाइप में। ठीक, एक एस फिर दूसरा, है ना, दूसरे एटम का एस। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर इधर। ठीक, एटम ए एटम बी, जब ये ओवरलैप करेंगे आपस में। ठीक, तो कुछ ऐसे करके करेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, है ना। ऐसे करके इन्होंने ओवरलैपिंग किया। ठीक, ओवरलैप किया ए बी, और तब क्या हुआ कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये जो होता है अगर एस एस की ओवरलैपिंग होती है तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। ठीक है, पूरी केमिकल बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो एस एस ओवरलैपिंग का होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। ठीक, फिर दूसरा केस क्या है कि जो पहला एटम है उसका एस और इसका पी का कोई भी एक पी एक्स पी वाई और पी जेड ऐसे मान के चलो। ठीक है, तो है तीन है, ये पी एक्स में है एक, तो ठीक है, पी एक्स में मतलब कुछ ऐसा ऑर्बिटल। ठीक, पी वाई में ऐसा, है ना। अगर इसको तुम एक्स एक्सिस बोलो और इसको वाई एक्सिस बोलो। ठीक, तो ये कुछ ऐसा बना। ठीक, एक्स वाई पे, और जेड का बनेगा कुछ ऐसा, है ना। ये हुआ जेड वाला, है ना, जेड। तो सिग्मा बॉन्ड किस तरफ से आ रहा है? अगर सिग्मा जो है, सिग्मा वो पहला वाला एस ऑर्बिटल अगर वो इस वाले से करेगा, ठीक है, इस वाले से, तो क्या बनेगा? एस पी एक्स ओवरलैपिंग, है ना। ठीक, और अगर इस वाले से किया उसने एस पी वाई ओवरलैपिंग, और अगर इस वाले से किया इसने एस पी जेड ओवरलैपिंग, है ना। ये ओवरलैपिंग वो कर सकता है बहुत आसानी से। ठीक, अब इसमें भी देखो ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है इसमें दो लोग हैं, है ना। एस ऑर्बिटल की अगर मैं पी एक्स की बात करूँ, मैं एस की, इस वाले की, तो इसमें देखो एक लोग इधर ये वाले और एक लोग इधर वाली। तो ना हम क्या करते हैं कि किसी भी एक को पॉजिटिव और किसी भी एक को नेगेटिव मान के चलते हैं। ठीक, मैंने सपोज इसको बोला प्लस और ये माइनस है, और ये प्लस है, इधर वाला ये माइनस ये प्लस, है ना। सभी को मैंने ऐसे करके बोला। ठीक, तो अगर एस वाले का पॉजिटिव, ठीक है ना, ये जो एस वाला है इसका पॉजिटिव साइड, है ना, एस वाला पूरा पॉजिटिव होता है इसको। ठीक, एस वाला, और पी वाले का अगर देखो ये पॉजिटिव साइड जो है ना, ये वाली पॉजिटिव साइड, अगर इससे पॉजिटिव साइड ओवरलैपिंग करिए, ठीक, पॉजिटिव वाली, तो ये क्या होता है? ये होता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, ठीक, और अगर यहीं पे नेगेटिव वाला अगर इससे वो करता है ओवरलैपिंग, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो ये होती है निगेटिव ओवरलैपिंग। ठीक, ठीक है, इतना क्लियर है।
अब ये तो था एस वाली की ओवरलैपिंग, ठीक है। एस वाला कैसे कैसे ओवरलैप करेगा, है ना, किस वाले से कर सकता है ओवरलैपिंग, ठीक है। अब पी वाले जो ओवरलैपिंग करेंगे, पी वाले जो है ना, देखो पी वाला, देखो ऐसे पी वाला पी एक्स से कर सकता है, ठीक है। ऐसे पी वाली भी ओवरलैपिंग करेंगे, है ना। तो मैं एक ऑर्बिटल बनाता हूँ पी, इसको सपोज मैंने बोला पी एक्स, ठीक, पी एक्स में है ना, ठीक है। तो और ये एटम ए का था, ठीक है। अब इसी के बराबर में मैंने क्या किया कि दूसरा था एटम बी का पी एक्स, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल है ना। अब ये आपस में जब ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा कि ये कुछ बड़ा बना दूँ, ये कुछ कुछ ऐसे करके ओवरलैप करेंगे आपस में, मतलब कि यहाँ पे जो है ये एक दूसरे में धस जाएंगे, ठीक, एक दूसरे को वो करेंगे, ठीक है। तो ये वाली, अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि देखो अगर एक ओवरलैपिंग ऐसी होगी, ठीक है। एक क्या होगा कि ऐसे करके, ठीक, और फिर दूसरा वाला जो ऑर्बिटल है अ, वो कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो एक ओवरलैपिंग यहाँ पे भी हुई, है ना। सपोज मैंने इसको बोला पी एक्स ओवरलैपिंग, है ना, और ये पी जेड वाला था, ठीक, ये वाला है ना। तो यहाँ पे पी जेड ओवरलैपिंग हुई है ना, ठीक। अभी ऐसा क्यों करा रहे हैं हम, है ना, अभी वो उस पर डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है। और एक था अपना ये वाला, है ना, थोड़ा टेढ़ा सा, है ना। तो ये भी क्या है कि ये भी ऐसे ही ओवरलैपिंग करेगा पी एक्स की तरह, है ना, इस वाले की तरह, लेकिन क्या है कि अपने एक्सिस से, अगर ऐसे एक्स एक्सिस था ऐसे करके ऊपर की तरफ को है ना, ऐसे करके ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक। तो यहाँ पे ये ऐसी ओवरलैपिंग है, तो ये ओवरलैपिंग जो है ना स्टेबिलिटी बता रही है, ठीक। कैसे स्टेबिलिटी पे मैं बाद में आऊंगा। तो ये ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग हो सकती है, ऐसी होगी पी वाई पी ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप करेंगे वो या तो ऐसा कर सकता है, या ऐसा ओवरलैपिंग होगा, या ऐसा ओवरलैपिंग होगा, ठीक। इनके अलग केस जो है, इनसे अलग केस, ठीक। और इसमें भी देखो, अगर इधर इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव, और इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। तो ये हुई पॉजिटिव ओवरलैपिंग, और वहीं पे यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे फिर से नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव ओवरलैपिंग। ऐसे ही इन सभी में, ठीक है, सिंपल। अब ओवरलैपिंग किस किस केस में नहीं हो सकती है, ठीक। तो पहली ओवरलैपिंग जो है वो ऐसे नहीं हो सकती कि एक ऐसा ऑर्बिटल था, ठीक, ऐसा ऐसा करके, और फिर इसमें यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं ऐसा ऑर्बिटल, ये एस वाला और ये पी वाला, है ना। तो इसके परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, पी वाले का जो एक्सिस है इसका, पी ऑर्बिटल का, इसके ये वो नहीं कर सकता है, ठीक है, ये नहीं करेगा, ऐसे ओवरलैप नहीं कर सकता है, ठीक। और एक दूसरा केस क्या है, सिर्फ दो ही केस है कि जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। कुछ एक ऐसा करके था ऑर्बिटल, ठीक, ये वाला है ना, एटम ए का, ठीक। और एटम बी का जो वो था कुछ ऐसे, है ना, ऐसे करके, है ना। इसका एक्सिस कुछ ऐसे है ना, अगर तुम यहाँ से एक एक्सिस बनाओ, ठीक है, और यहाँ से कुछ ऐसे, है ना। तो यहाँ पे ये भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक। तो अभी मैंने बताया कि ओवरलैपिंग कैसे कैसे होगी और किस किस में नहीं होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो अगर मैं सिग्मा बॉन्ड की बात करूंगा, एस एस ओवरलैपिंग, तो एस एस ओवरलैपिंग मैंने ये बता दी तुम्हें, ठीक है, पहले ही, है ना। इसके बाद एस पी ओवरलैपिंग कैसे होगी, ठीक, ये वाली, अगर एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल किसी का, एटम ए का एस ऑर्बिटल और एटम बी का पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ठीक। तो देखो एक एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल स्फीयर में होगा, स्फीयर टाइप में, ठीक है। और पी ऑर्बिटल क्या है कि कुछ ऐसा रहेगा, है ना। इसी कंडीशन में ओवरलैपिंग हो सकती है एस और पी की, ठीक, ये पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ओवरलैपिंग हुई, और इसको बोलते हैं हम एस पी ओवरलैपिंग, ठीक है, ठीक। ये ऐसी भी हो सकती है, ये फिर अगर मैं बोलूँ कि ऐसे और ऊपर से अगर एस ऑर्बिटल आए तो उसमें भी हो सकती है, ठीक। ऐसे और फिर यहाँ पे एस ऑर्बिटल आए तब भी ये हो सकती है, लेकिन क्या है कि कोई भी अगर ऐसे ऐसे नहीं हो सकती, इसमें यहाँ पे नहीं हो सकती, इसमें यहाँ पे नहीं हो सकती, है ना।
कहाँ कहाँ पे नहीं होगी वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, और कहाँ कहाँ पे होगी वो तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये दो केस हुए। अब पी ऑर्बिटल, पी ओवरलैपिंग है ना, पी ओवरलैपिंग है ना, पी ओवरलैपिंग मतलब इसका पी पहले एटम का और दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल, ठीक। तो पहला केस था ये वाला, फिर दूसरे में ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होगा, और एक ऐसा हो सकता है ओवरलैपिंग, ठीक। तो पहला, मैं इसको बोलता हूँ पहला, ठीक, पहले इसको समझना, ठीक। तो ऐसे और ऐसे, ठीक। यहाँ पे देखो एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है ना ये। तो ये जो अभी मैंने तीनों केस बताए तुम्हें, ये एस एस ओवरलैपिंग, ठीक, ये वाला एस पी ओवरलैपिंग, और ये वाली पी पी ओवरलैपिंग जो है ना, ठीक। ये क्या है, ये तीनों के तीनों बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाएंगे बताता हूँ, ठीक। ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड। देखो यहाँ पे देखो ये आपस में ओवरलैप किए, ठीक, एक दूसरे में अच्छे से ओवरलैप किए, ठीक। तो यहाँ पे एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है, यहाँ पे भी एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है, और यहाँ पे भी एक स्क्वायर टाइप में बन रहा है, ठीक है। तो क्या है कि आपस में अच्छे से ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड किस किस से बन सकता है, या तो एस पी आपस में ओवरलैप करें, या पीपी आपस में ओवरलैप करें, और पीपी भी कौन से, एक ही एक्सिस वाले, ठीक है। ये देखो एक ही एक्सिस पे दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, लाया कर रहे हैं, है ना। या अगर तुम ऐसे लगाओ तो परपेंडिकुलर, ठीक है, कैसे भी लगा लो, लेकिन होना क्या चाहिए कि उनके जो लोब्स हैं वो एक ही एक्सिस में आए, ये वाले लोब, ये वाले, है ना। ये क्या एक ही लाइन पे ऐसे आए, ऐसे करके ऐसे भी, ये भी बॉन्डिंग पॉसिबल है। वो क्या है कि ऐसे रोटेट कर दिया बस, है ना, ठीक। अभी फिर इसके बाद हम करते हैं पाई बॉन्ड, ठीक। पाई बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना अपने। सिग्मा बॉन्ड जो होता है सिंगल बॉन्ड जिसको बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या रहेगा, ऐसे नोट बना के लिखो तुम यहाँ पे, नोट, सिंगल बॉन्ड इन केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल कंपाउंड, ठीक, कोई भी एक वो बन रहा है, ठीक, कंपाउंड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ठीक। अगर कहीं पे सिर्फ कंपाउंड में एक ही बॉन्ड बन रहा है, जैसे मैं बोलूँ CH4 मीथेन, ठीक। मीथेन के लिए मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, मीथेन CH4, इसका स्ट्रक्चर अगर तुम देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, CH H, इधर H और इधर H, है ना, 4 H, है ना, एक ये वाला, एक ये, एक ये, एक ये, है ना, 4 H बना है, और चारों चारों क्या बना रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहा है ना। तो यहाँ पे ये चारों चारों बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड है। देखो इसी पे मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है, अगले पेज पे बनाऊंगा मैं इसका स्ट्रक्चर, और फिर से इसे डिटेल में बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो SSC H 4 बॉन्ड बनाएगा, और इससे तुम्हें समझ में आएगा, ठीक। तो अगर तुम H का वो लिखो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, तो इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी S में, ठीक। अब हम लिखते हैं H का, सॉरी C का। तो अगर तुम देखो जो C का जो वो रहेगा कॉन्फ़िगरेशन, वो कुछ रहेगा, आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 2S में, ठीक है, 2S और 2P, ठीक। इसमें आउटर मोस्ट में क्या रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें 2, ठीक, 3 4 कुछ ऐसा, ठीक। तो अब क्या है कि ये जो S वाला है, अगर तुम देखो तो ये ऐसे यहाँ पे आ सकता है ना, और तब ये क्या बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, है ना, एक इसमें, एक दो, एक दो तीन, ठीक, ऐसे 4 बॉन्ड बनाए इसने, है ना। ये चार वो बना अपने ऑर्बिटल्स, और इसको कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक। और मैंने क्या किया कि जानबूझ के इसको जो एस जो सॉरी एच का जो ये है, इसको मैंने ऑपोजिट स्पिन दिया, इस पर ऐसे स्पिन है, और इसको मैंने स्पिन चेंज कर दिया, इसका कर दिया ऐसा, ठीक। तो अगर देखो पहला इनमें कोई बॉन्ड होगा, इनमें सपोज मैं इसको बोलता हूँ, तो इसमें क्या है कि पहला सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक, एस एस से ओवरलैप किया, ये वाला बॉन्ड बना, ठीक, तो ये सिग्मा बना, एस के साथ ये पी वाला बना, है ना, ऐसा कुछ था ये पी, इस वाली बात कर रहा हूँ, ठीक। और फिर वो एस वाला आया, है ना, तो वो ऐसे, तो यहाँ पे अगेन सिग्मा बॉन्ड, ठीक। फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसा था, इस मतलब ऐसे समझाता हूँ मैं तुम्हें, एक्स वाई जेड पे ये एक्सिस है, ठीक, अपना ओरिजिन, ऐसे मान के चलते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है, और ये जेड है, ठीक। तो देखो एक ऑर्बिटल कुछ ऐसा रहेगा वाई पे, एक ये और एक ये, ठीक, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं,
तीन ऑर्बिटल, ठीक। कौन से वाले? पी के, ठीक। अब एस कहाँ कहाँ पे आएगा? एस देखो अगर यहाँ पे आया तो ये बना एस पी जेड, ओवरलैपिंग हुई यहाँ पे है, एस पी जेड हुई, तो यहाँ पे अगेन सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक। फिर अगर देखो यहाँ पे अगर सिग्मा, फिर से यहाँ पे ये एक एच, चार एच है ना, और हर किसी का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, यही वाला है ना। एक इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला किससे हो गया? एस पी जेड से, ठीक। अब इसकी बात करूँ मैं, है इसकी बात करूँ तो ये क्या करेगा कि इससे ऐसे आया एस, ठीक, ऐसे करके इससे सिग्मा बॉन्ड बनाया है ना, और ये जो बचा हुआ है ये इसने एक्स के साथ बनाया। असल में जैसे ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई, ऐसी स्ट्रक्चर ना होकर मीथेन की स्ट्रक्चर 3D में कुछ ऐसी होती है कि एक बॉन्ड इसका इस तरफ होता है, ठीक है, एक इस तरफ, ठीक है, और एक आगे की तरफ होता है जिसको कुछ ऐसा बनाते हैं ना, और एक पीछे की तरफ होता है, ठीक। ये कुछ ऐसा भरा हुआ होता है ना। अभी तुम्हें जैसे जैसे तुम आगे कंटिन्यू करोगे क्लासेस को, तुम्हें समझ में आएगा कि ये है क्या। तो देखो ये जो है, सपोज करो कि ये एक्स प्लेन में है, एक्स एक्सिस में, ठीक। और अगर देखो तुम इसे 3D में इमेजिन करोगे तो ये वाई में जाएगा, है ना। अभी तुम्हें नहीं दिखा सकता मैं पेज पे, लेकिन अगर तुम इसे 3D में इमेजिन करोगे तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा, ठीक। और ये जेड में आगे की तरफ, और ये पीछे की तरफ, है ना, बिहाइंड दिस पेज, है ना, ठीक। तो अब क्या है कि देखो यहाँ पे जो आगे वाला है इसको सपोज तुमने दिया एस एस ओवरलैपिंग, ठीक। फिर जो एक्स वाला है ये पी एक्स है ना, यहाँ पे ये वाला जो एक्स है पी एक्स है, तो ये पी एक्स और एस ओवरलैपिंग करेगा, पी वाई, और फिर से एस और ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ पे ये पी जेड था पीछे वाला, तो ये पी जेड से ओवरलैपिंग कर लेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा होता है इसका ओवरलैपिंग, है ना। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है कैसे ओवरलैपिंग करता है ना, ठीक। अब इसके बाद पाई बॉन्ड जो था मैंने किसके बताया था तुम्हें कि वो ओवरलैपिंग जो करेगा, पहला केस है कि वो ओवरलैपिंग कुछ ऐसा करे, ठीक, पहला केस। और फिर दूसरा केस है कि वो कुछ ओवरलैपिंग ऐसे करे, मतलब ये एक एक्सिस पे है ना, सपोज पी एक्स पे, और ये वाला क्या है पी जेड पे, है ना। पी जेड वाला जो था देखो, पी जेड वाले की ओवरलैपिंग, पी जेड के दो ऑर्बिटल आपस में मीट कर रहे हैं, और ये वाला पी एक्स पे। एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ C2H6 का, है ना, मीथेन, ठीक। तो इसमें क्या है कि देखो, वन सेकेंड, 4 करते हैं, डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। अब इसमें क्या है कि एक पाई बॉन्ड आएगा, देखो CH4 का अगर तुम स्ट्रक्चर बनाते हो तो वो कुछ ऐसा बनाते हो, C डबल बॉन्ड C, है ना। अब तुम्हें समझ में आएगा इसके पीछे की साइंस क्या है ना, बॉन्डिंग कैसे होगी। तो अगर देखो सिंगल बॉन्ड बनाता है सी के साथ, तो ये तो सिग्मा है, एस एस ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे, ये सिग्मा है, ठीक। लेकिन जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला, इसके सी के देखो, सी का एक ऑर्बिटल ऐसे था, एक ऐसे था, इसकी फॉर्मिंग बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो देखो अभी तुम इमेजिन करो कि ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड अगर नहीं है तो इसने तीन बनाया, इसने तीन बनाया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे मानो तुम, ठीक है, अपोजिट लोब में, ठीक है। ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास है, ठीक। तो अब ये क्या करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे, ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक। तो ये ऐसे करके यहाँ से इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है, ठीक है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ऐसे कर करके, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। और इन दो से, ये ऐसा मत समझना कि दो बॉन्ड बनेगा, नहीं, ये एक ही बॉन्ड है ना। दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा था, अगर तुम नजदीक लेकर आओ, अभी मैंने जूम किया इसको, कुछ इस तरह से, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे और ऐसे, ठीक। और इसको अगर तुम वैसे देखो तो ये पूरा एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल कितना बना सकता है? सिर्फ एक बॉन्ड, है ना, ठीक। और फिर अगर तुम देखो दूसरा वाला, है ना, ये वाला भी अगर इसी में हो, ठीक, तो इस एच को और इस एच को निकाल दो तुम, ठीक है, ये निकला, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना कि सी ट्रिपल बॉन्ड, सी एच एंड एच, ठीक। तो अभी देखो इसकी साइंस, पहले हम ऐसा बनाएंगे सिंगल सिंगल बॉन्ड से, ठीक। तो पहला पाई बॉन्ड बनेगा ऐसा, कुछ समझ में आता है कि कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। लेकिन जो दूसरा है वो जेड एक्सिस में है ना, ये हुआ पी एक्स या तुम पी वाई बोलो, है दोनों के दोनों एक एक्सिस में, ठीक। इसकी ओवरलैपिंग हुई, ठीक। एक दूसरा बॉन्ड है जो कि कुछ ऐसा है,
दूसरा ओवरलैपिंग है ना, दूसरा ऑर्बिटल, तो वो कुछ ऐसा है ना, इन दोनों को ये पी जेड प्लेन में है ना, और पी एक्स से इन्होंने एच बॉन्ड से एच से वो किया कनेक्ट, और ये वाला सिग्मा सिग्मा मतलब एस एस से ये वाला बॉन्ड बनाया, और ये वाला पी एक्स है, ऐसा मान के चलो। ऐसा मतलब दिखता नहीं है ऐसा कुछ भी है ना असल में, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। असल में अगर तुम इसे ना लैब में भी देखोगे ना, तब भी तुम ये नहीं बता सकते कि ये वाला बॉन्ड है इसमें एस एस ऑर्बिटल असली में है या नहीं है, लेकिन इनका तुम बता सकते हो कि अगर एक बॉन्ड ऐसा है, एक मतलब बन रहा है, तो एक इसमें से वाई में होगा या जेड में होगा, है ना। ये थ्योरी है टाइप काइंड ऑफ, है ना, ठीक। तो अभी देखो जेड वाला जो है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। क्यों, ये एच हमने निकाल दिया, ये वाले, तो ये वाले फिर से आपस में इधर से इधर मूव करेंगे, और फिर से एक और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जनरेट होगा जेड प्लेन में, है ना। मतलब इधर भी और इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी पेज के, है ना। अगर तुम देखो, मैं इमेजिन करता हूँ कि देखो ये जो पेन है, ये एक बॉन्ड था सी वाला, है ना, इधर सी था, ठीक। तो अभी क्या हुआ कि ऐसे करके इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर से एक बॉन्ड बना, है ना, एक प्लेन में, है ना, ठीक। इसके ऊपर नीचे जो था एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, जिसकी वजह से एक बॉन्ड बना, ठीक। पी वाई वाला, है ना, पी ये जो एक्स बोल रहा हूँ, मैं वाई बोल रहा हूँ इसको, ठीक है, वाई बोलते हैं, ठीक। पी एक्स इसको बोला मैंने, ठीक। तो ये पी वाई में है ना, वाई एक्सिस में पी ऑर्बिटल ऐसे मूव कर रहे थे, तब एक बॉन्ड बना। और एक क्या है कि इसके इस तरफ बोलो तुम, है ना, इस तरफ, है ना, इस तरफ और इस तरफ, है ना। तो ऐसे करके क्या हुआ कि इसने पूरे को किया, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे जो कि अलग अलग एक्सिस में होंगे। ये पी जेड का बोलो तुम, पी वाई, और ये है सिग्मा बॉन्ड एस एस ओवरलैपिंग, और एस एस नॉन डायरेक्शनल होती है, पी एक्स पी एक्स, ठीक है। कुछ ऐसी ओवरलैपिंग होती है पूरी इसमें, है ना। अगर एक बॉन्ड बना, 1 सेकेंड, ऐसे तुम देखो, सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा है, ठीक। डबल है तो एक सिग्मा एक पाई, ठीक। ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक। ओवरलैपिंग में बस इतना ही होता है, बाकी इससे ज़्यादा याद करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है ना, इससे कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस ये जो है काइंड ऑफ जोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है, इससे तुम हाइब्रिडाइजेशन में और वेस्पर थ्योरी या बीबीटी में अभी तुम स्ट्रक्चर जब बनाओगे तब तुम इसको यूज करोगे, है ना। तब तुम्हें इससे ना इमेजिन करने में अच्छा होता है कि हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो पाई बॉन्ड जो बनेगा वो वाई जेड में या एक्स जेड में जैसे बन रहा है वो बनेगा, ठीक। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन।